बोले सतगुरुदेव की। नमो नमो गुरुदेव जी, साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जानन हारे भी। सम्मानित मंच, प्रयागराज कबीर संस्था के सभी संत, मैं हरियाणा से आया हूँ, लगभग दूसरी बार आया हूँ इस क्षेत्र में। मैं सभी संतों को बंदगी करता हूँ जो 2-5 मिनट का टाइम हमें भी बोलने के लिए आज्ञा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ, संतों से जरा सुना है, विचार किए हैं। सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहिब का बीजक। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन संतों के बीच में जाकर के बहुत सुना हूँ, अपने से विचार भी किया हूँ। वो वास्तव में बात खरी निकलती है। जिसका विवेक और विचार सही रहता है उसकी बात खरी रहती है। जिसका विवेक और विचार अपना सही नहीं है उसका मामला भी सही नहीं लगता है। संतों का भी कहना है और जहाँ तक हमारा भी विचार है वो भी हमारा कहना है। इसी बात पे एक हम छोटा उदाहरण देते हैं। कुछ समझाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, बात तो काल्पनिक है, उदाहरण जितना भी काल्पनिक है, इसका आंसर जो है वो काल्पनिक नहीं है, बहुत मार्मिक है। किसके लिए? जिसका अपना खुद का विवेक, खुद का विचार जो काम करता है, उसके लिए ये उदाहरण 100% सट बैठता है, सटीक। तो सुनिए, कोई चार बच्चे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते गेट से बाहर आए। जैसे छुट्टी हुई तो उन्होंने एक बच्चा रोता हुआ देखा। वो चारों बच्चे बोले, भैया तुम रो क्यों रहे हो? उस बच्चे का बयान था, रोने वाले का, क्या मैं दोस्तों तुम्हें क्या बतलाऊं, आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आज मेरे पिताजी चल बसे हैं, तो मैं बेटा जो हूं मैं नहीं रोऊंगा तो और कौन रोएगा? अब चारों ने इशारा मिलाया कि यार बात बड़ी मार्मिक है, आधुनिक जमाना है, आज का टाइम कि हम बैठे बात कर रहे हैं, आधुनिक जमाना है, रसायन का काम है। आज ऐसे ऐसे हथियार खोज लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाते हैं। जब भी लोग मतलब संतुष्ट नहीं रहते, वो पता नहीं किस जमाने का ये संतों ने मतलब उदाहरण तैयार किया है, जो हमें मिला, जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो जैसे वो 4 बच्चे थे, उनमें एक बच्चा वीक था, इतना सक्षम नहीं था उनके साथ में। तीनों ने इशारा मिलाया, क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए, ये बच्चा जो रो रहा है ये मामला ही चौपट कर दिया जाए कि ऐसी नौबत ही ना आए किसी का माँ बाप मरे और फिर रोना पड़े। ये मृत्यु ही बंद कर देते हैं। यहाँ तक बात काल्पनिक है, लेकिन सुनिए जरा गौर से, बहुत अच्छी बनेगी बात। वो किसी ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, संतों ने भी और भक्तों ने भी बहुत जगह हम इस बात की चर्चा किए हैं कि जादू शायद किसी ने देखा नहीं होगा, और देखा हो तो हमें तो अभी तक कोई मिला नहीं कि जादू हम कर देंगे। सुने हैं कि बंगाल में जादू होता है। क्या महात्मा जी आप भी सुने हैं कि बंगाल में जादू होता? देखा तो नहीं होगा, देखा नहीं ना, सुने हैं कि बंगाल में होता है। मैं कहता हूं बंगाल में भी नहीं होता है। वो लोग कहीं और का नाम ले देते हैं कि वहां होता है। जादू इस दुनिया में कहीं नहीं होता है। सिर्फ वो तो एक हाथ की सफाई देते हैं पेट के भरने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए। जादू नहीं होता, वो हाथ की सफाई है। वो मौका मिला तो
मंच पर हम भी दिखा देंगे, थोड़ी सी हाथ की सफाई करते हैं, दुनिया को समझाने के लिए, नहीं कि पैसा कमाने के लिए। तो मैं कह रहा था, 3 बच्चों ने विचार बनाया और वो चल दिए। किसी ने कान में भर दिया कि बंगाल में चले जाओ, जादू सिखा दिया जाता, कुछ भी सीख लो, और वहाँ संत महात्मा बड़े बड़े हैं, न जाने क्या सिखा देंगे। अब वो 3 बच्चे चल पड़े। चौथा बोला, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं। चौथा बोला, मैं भी चलूँगा। बोले तू क्या करेगा? पढ़ा ना लिखा, पढ़ा ना लिखा ना गुना है, तू हमारे साथ क्या करेगा? हम तो पढ़े लिखे डिग्री वाले हैं। तो वो बोला, भैया मैं तुम्हारा भोजन बना दूंगा, तुम्हारे बर्तन साफ कर दूंगा, मौका मिला तो तुम्हारे कपड़े भी साफ कर दूंगा। मैं इतना काम तो कर सकता हूं, जो तुम करोगे वो मैं नहीं कर सकता, जो तुम नहीं करोगे वो काम मैं तुम्हारा कर दूंगा। तीनों ने सारा मिलाया, ले चला चले, इसको भी ले चला जाए। तो उसको ले गए, चले गए। जैसे कि बंगाल पहुंच जाते हैं, कुछ संत मिलता है। आजकल संत बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, हम भी दाढ़ी वाले थे 5-7 रोज पहले ही, कटवाएँ इतनी बड़ी बड़ी थी गर्मी से। दाढ़ी वाले भी, बगैर दाढ़ी वाले भी, सब संत मिलते हैं। कोई संत जी मिले, नमो नारायण बंदगी हुआ। बच्चे बोले कि स्वामी जी हम तो ऐसे ऐसे यूँ पढ़ाई पढ़ने आए हैं और कुछ प्रैक्टिकल करने आए हैं। तो स्वामी जी ने कहा, घबराने की क्या बात है, आसन लगाइए और सुबह से क्लास लगाइए, 1 साल का कोर्स रहेगा, आप जो सीखना चाहें वो सब सिखा देंगे, सब पक्का बना देंगे, आपको मास्टर बना देंगे। अब बच्चों ने और क्या चाहिए था, जिस क्रिया के लिए गए, तो आप रात को आसन वासन लगाया, भोजन किया, सो गए, सुबह क्रिया में चले गए, तो काम करना शुरू हो गया, एडमिशन हो गया। धीरे धीरे बात कहती है 1 साल बीत गया, उनको डिग्री मिल गई कि ये 3 बच्चे अपनी शिक्षा में परिपक्व पूर्ण हो गए। अब वो शाम को जाते हैं, स्वामी जी हमारा रिजल्ट आ गया है, हम पास हो गए हैं, अब आपकी अनुमति हो तो हम अपने वतन को लौट जाएं। स्वामी जी ने कहा, भी बात तो सही है, आपका जिस काम के लिए आए थे वो काम तो बन गया, अब जाइए, लेकिन जाते जाते सुबह बंदगी करके जरूर जाना, खाली मत जाना। कहते संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत भुजा में और की, तो देखे अपनो रंग। तो चले जाते, तीनों बच्चे सो जाते हैं। वो जो एक बच्चा था जो उनके बर्तन साफ करता था, भोजन बनाता था, वो बच्चे ने भी पता लग गया कि ये कल जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं, मैं भी गुरुजी के पास जाता हूँ। वो गुरुजी के पास जाकर बोले, गुरुजी बंदगी साहेब जो भी जैसे सिद्धांत था वैसी वंदना किए, क्या मैं साहब इन बच्चों के साथ आया था और कल सुबह ये जाएंगे, और मुझे भी अगर आपकी आज्ञा का पालन हो जाए तो मैं भी सुबह अपने देश को लौट जाऊंगा। गुरुजी ने गौर से देखा, अपनी आंखों को उठाया और जोर से घुमाया, अरे नालायक, तू आज मेरे पास आया है और ये 1 साल से यहाँ आए हैं, हर रोज अपना कार्य किए और डिग्री लेके जा रहे हैं, कुछ तो पढ़े हैं, कुछ तो लिया है, और तू 1 साल यहाँ पढ़ा रहा, इनका भोजन बनाता रहा, कुछ भी नहीं लिया। तो कहते हैं, उसने कहा अपने मन से, अपनी मोहिनी से संत को मोह लिया। क्या गुरुजी, जब संत की मेहर फिर जाती है तो कौवा से हंस बना देते हैं, पल में तो बनाते हैं। जब आपकी दया दृष्टि हो जाएगी तो स्वामी जी इन्होंने साल भर में मिला है, मुझे पल भर में मिल जाएगा। कब? जब आपकी दया दृष्टि हम पर हो जाएगी। तो संत को उसने मोह लिया, अपने मंत्र से संत को मोह लिया, और बोला जाइए सुबह आप भी बंदगी करके चले जाइए। अब चारों को जवाब मिला कि सुबह बंदगी करके चले जाना। चले गए, सो गए। सुबह वे तीनों बच्चे अपना बोरी बिस्तरा उठाया और संत से बंदगी करके चल दिए। अब वो भी पीछे से चला, संत जी के पास आया, साहेब बंदगी नमो नारायण। संत जी को बोले कि स्वामी जी अब मैं जा रहा हूं। स्वामी जी ने क्या कहा, यह बड़ी मार्मिक बात है। स्वामी जी ने कहा, जाओ, जितना टाइम दिया आपने उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। विवेक और विचार कर लेना,
विवेक और विचार कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। और विवेक और विचार नहीं तो भी कल्याण नहीं हो पाएगा। इतना विचार लेकर के चल दिए। अब चलते चलते, बहुत जंगल था बड़ा, गर्मी का टाइम था, तो जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो 3 बच्चे वहां खड़े हो जाते हैं, गर्मी में थोड़ा आराम कर लें। दोपहर समझते हैं साहब जी? हमारे हरियाणा में दोपहर बोलते हैं, जब दिन का दोपहर होता है, गर्मी ज़्यादा होती, उसको दोपहर बोलते हैं। कि दोपहर ढल जाए, शाम का टाइम आ जाएगा 3-4 बजे, ठंड हो जाए कुछ, तब चलेंगे, तब तक यहाँ रहेंगे। तो वो रुक जाते हैं। तो जो वो पढ़ के आए थे, उनका जो मिशन था, वो मिशन वहाँ से शुरू होना था कि उस पेड़ के बाहर से बहुत हड्डियाँ पड़ी थी किसी जानवर की, जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी। तो उन्होंने तीनों ने इशारा मिलाया आंखों में कि जो हम पढ़े हैं, जो हम पढ़ के आए हैं, उसका प्रैक्टिकल करने का इससे बढ़िया मौका और है ही नहीं। अब एक ने इशारा समझा, दूसरे ने समझा, तीसरे ने समझा, तो एक ने अपने गुरु जी को याद किया, मिट्टी को उठाया और मंत्र पढ़ा और वो जो हड्डियां थी, हड्डियों पर फेंक दिया। तो कथन कहता है सब हड्डियों का एक ढांचा बन गया, सब हड्डियों का एक ढांचा बन गया। दूसरे ने सोचा पहले वाला तो आपकी परीक्षा में कामयाब हो गया। दूसरे ने भी मिट्टी को उठाया, अपने गुरु को याद किया और उस जो ढांचा बना था, ढांचे पर छोड़ दिया, तो ढांचे का पूरा शरीर बन गया, शरीर बन गया। तीसरे ने सोचा 2 तो कामयाब हो गए, कभी तू ना कमजोर रह जाए, तुम भी इस चीज की तैयारी कर लो। जब उसने मिट्टी को उठाया, जब वो चौथा बच्चा जो लास्ट में था, जो संत के पास गया कि उसको विवेक और विचार मिला, वो जाकर के हाथ पकड़ लिया कि भैया रुको, मुझे आगे जाने दो, इस पेड़ पे चढ़ने दो, जब हम कहें तब अपना मंत्र को फेंकना, उससे पहले मंत्र को मत फेंकना। क्या ठीक है भैया, जाइए। वो भैया आगे गया, पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया कि शेर हमारे तक न आ सके। तब उसने कहा भैया अब अपना मंत्र को फेंक दो। तब उसने मंत्र को जैसे 2 को दिया, उसने भी दिया, एक ने हड्डी को जोड़ दिया, एक ने पूरा शरीर बना के तैयार कर दिया। तो तीसरे ने फेंका तो शेर हा 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 करता हुआ जिंदा खड़ा हो गया। तो बताओ, जब शेर सामने आ जाएगा क्या बच पाएगा? मरेगा, खाएगा तो शेर का तो काम है खाना। कहानी का कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ तक जो कहा गया है वो सिर्फ एक काल्पनिक बनावट कहा गया है। सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान के मौलिक हिसाब बीजक के अनुसार संतों ने जो जचाया है, जिसको सटीक कहा है, समझाने के लिए सटीक झूठे होते हैं, लेकिन उनका आंसर जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। जिसने विवेक और विचार न मिलता तो वो भी मारा जाता। बचा कौन? कौन बचा साहब जी? जिसके पास विवेक और विचार था वही तो बचा। हाँ जी, झाड़ में चढ़ा वो, तो उसके पास क्या था? झाड़ पे तो वो 3 भी चढ़ सकते थे ना साहब। विवेक विचार था। ये सतगुरु कबीर साहब का मौलिक ज्ञान है, मौलिक विचार है। जिसने पढ़ा लिखा गुना, संतों की बात को ठीक से कान द्वारा सुना जाता है और अपने भीतर भीतर एक साखी भी कहते हैं ना, वो 3 बारी बोलते हैं, वो दुख दुख की कहानी 3 बार क्यों बोला? इसी तरह इसमें कहा भीतर भीतर भीतर, यानी कि धरनी पे धर लिया, अपने अंदर टिका लिया। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान संतों द्वारा मिलेगा। कबीर साहब तो सुनाने आएगा नहीं, और ये जितने बैठे हैं ये कबीर ही तो हैं, ये कबीर साहब ही तो हैं। अपने माँ बाप की तो कोई बात बताते नहीं, संतों को द्वारा हिसाब किताब जो बना वो सुने हैं, उसी को तो दोहराते हैं। तो जनता का काम यही है। उसमें से मैं ये कहता हूँ पूरा सत्संग सुनिए, मत ले जाना पूरा, वजन ज़्यादा हो जाएगा। कोई दो बात पकड़ ले जाना जो जीवन में काम आएंगी, वो सुलझा देंगी। कैसे? जैसे उस बच्चे ने 2 ही बात मिली थी, विवेक और विचार, विवेक और विचार ही मिला था। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय,
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सफ़र में चला आया हूँ, कहीं त्रुटि हुआ हो, बोलने में कुछ गड़बड़ाहट हुआ हो तो मैं सभी संतों से, भक्तों से मैं बंदगी चाहता हूँ। साहिब बंदगी क्षमा कीजिए।